को उत्तर की तरफ है। में सेतु बांधा जाना है अभी, और सभी बानरों को भेज दिया गया है बड़े बड़े पर्वत और शिखर और वृक्ष लाने के लिए। यहाँ पर जो पर्दा टंगा हुआ है प्रोजेक्टर का, उसमें दिखाया गया था। पिछले दिनों मैं आपसे विनती कर रहा था थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टर में देख पाएंगे कि उसमें नीचे पहले पेड़ों की पंक्तियां थी, पेड़ों की तह लगाई गई, उसके ऊपर पत्थर लगाए गए। जो पत्थर मिलते हैं वहाँ आप तीर्थ यात्रा में जाएं तो एक पत्थर का टुकड़ा 10, 20, 50 रुपये में देते हैं। कहते हैं इसको घर ले जाइए, रात को पानी में रखिए, सुबह उस पानी को पीजिए तो आरोग्य रहेंगे उससे। और इस प्रकार प्रभु ने समुद्र पार कर लिया। 4 दिन लगे थे समुद्र में पुल बांधने में, और 4 ही दिन में पार आ पाई सारी सेना। लेकिन 3 प्रकार के से समुद्र पार हुआ था। जो शक्तिशाली वानर थे वो आकाश मार्ग से उड़कर जा रहे थे, और जो प्रभु का अनुगमन कर रहे थे, प्रभु के पीछे पीछे चल रहे थे, वो इस मार्ग से जो पुल बना था इससे जा रहे थे। एक तीसरा पुल और बन गया था। प्रभु के दर्शन करने के लिए समुद्र के सारे जीव पानी के सतह पर आ गए। बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ आदि, और उनकी पीठ भी एक पुल तैयार कर गई जिस पर चढ़कर वानरी सेना समुद्र के पार गई थी। अब प्रभु पहुंच गए हैं समुद्र के पार, लंका की सीमा में, जो लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है। ये त्रिकूट पर्वत कैसे बन गया, इसकी बड़ी लंबी कथा पद्म पुराण में आती है। नहीं, जैसे आपने बाला समय रवि भक्ष लियो तब दीनहु लोक भय दिया भूख लग गई हमारे बाल मारुति को, और उन्होंने छलांग लगाई उगते हुए सूर्य को एक लाल फल समझकर खाने के लिए। ऐसे ही गरुड़ जी भी जब पैदा हुए, माँ विनीता से कहा मुझको भूख लगी है, माँ कितना खिलाती, पेट नहीं भरा, और छलांग लगाई। कच्छप जिस पर पृथ्वी स्थित थी, और एक कच्छप को पकड़ा और एक बड़े दिक्पाल हाथी को पकड़ा, पंजों में लेकर उड़ गए। अब जाए कहाँ? दूर पुष्कर द्वीप पर एक बड़ा पेड़ था, वृक्ष द्वीप पर, उस वृक्ष पेड़ पर चढ़ गए। उस लक्ष्य के वृक्ष पर बैठे, जैसे ही जो टहनी टूट गई, उस टहनी में थे 60,000 बाल खिल्ले ऋषि उल्टे लटके हुए। अब उनको डर हो गई ये गिरेंगे तो मुझे शाप देंगे। उस टहनी को चोंच में पकड़ा और अपने पिता कश्यप के पास चले गए। उन्होंने फिर उनको मुनियों को समझाया, उनको बताया समुद्र के पार जाओ, वहाँ भोजन करो। तो वो हाथी और कच्छप की जो हड्डियां थी उन्हीं से त्रिकूट पर्वत बना, जिस पर लंका बसी हुई है। वापस भगवान के दरबार में चल रहे हैं त्रिकूट पर्वत पर। धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय हो। कपिराज, अब हमें क्या करना चाहिए? हे नाथ, हमें एक बार फिर से हनुमान को भेजकर रावण को चेताना चाहिए। ये सुझाव आया कि हनुमान जी को यदि हमने पुनः हनुमान को ही भेजा तो रावण समझेगा कि हमारे पास केवल एक ही वीर योद्धा है। मेरे विचार से इस बार अंगद को भेजना उचित होगा। बहुत अच्छा विचार है। पहले भी जामवंत जी के सामने विचार आया था समुद्र लांघने के लिए, कौन जाए सीता जी की खोज में। अंगद का नाम आया, उन्हें मना कर दिया। अंगद हमारे दल के नेता हैं और इनको नहीं भेजा जा सकता। तब बजरंगी को जागृत किया गया और उनका फल और